हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। देखा, शास्त्र कहेला कि मृत्यु के समय प्राणी के मन में जे भाव होखेला ओकरे अनुसार ओकर अंतिम गति होखेला। ऐसे यदि मरे के समय प्राणी के मन में संपत्ति, घर बार या सगा संबंधी के संगे मोह ममता के भाव प्रबल हुई तो वही इच्छा के अनुसार नया जन्म हुई और यही तरह जन्म जन्मांतर के चक्कर में घूमत रह जाला। और यदि मरे के समय प्राणी संसार के सगरे माया ममता के भुला के खाली श्री हरि के चरण में मन के स्थिर करके प्राण के त्याग करे तो वही क्षण ओकरा मोक्ष के प्राप्ति हो जाला। यह उमरे के कलाहा जेकरा से बहुत आसानी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाला। गुरुदेव, आप जौन कला के इतना सहज बतौली, वो कला इतना सहज नहीं खे। जौन प्राणी के मन आपन अहंकार के मद में चूर जीवन भर खाली सकाम कर्म में उलझल रही, ओकरा मृत्यु के समय अचानक श्री हरि की याद कैसे आई? ये बहुत कठिन है। तू ठीक ही कहला कि यदि जीवन भर प्राणी खाली सकाम कर्म में ही उलझल रही तो अंत समय में ओकरा श्री हरि के चरण के ध्यान कब्बो न आई। ऐसे ये आवश्यक है कि मनुष्य सगरे जीवन आपन दिनचर्या में हर दिन थोड़ी का देर खातिर
बाकी सब काम भुला के केवल श्री हरि के स्मरण करे, उनका श्री चरण के ध्यान करे, उनकर लीला के गावल करे कि क्या तरह प्रभु आपन भक्त लोग के रक्षा और दुष्ट लोग के नाश करे खातिर बार बार धरती पर अवतार लेत रहेलन। कबो नरसिंह रूप में, कबो कच्छप रूप में और कबो वराह रूप में। वो अवतारन के कथा के रोज रोज सुने से न खाली ओकर आस्था और ओकर विश्वास दृढ़ हो जाई, बल्कि ओकर हृदय में स्वयं ही भक्ति के स्रोत भी बहे लगी। वह अंत समय में ओकर सहायता करी। भगवान, यदि आप हमरा पर प्रसन्न हैं तो हमके श्री हरि के वो अवतारन के वो कथा सुनावे के कृपा करी, जिनका सुन के प्राणी भगवान के भक्ति में स्थिर हो जाला। हम तुहार प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हैं, काहे कि भगवान के अवतार के कथा जितना बार धरती पर कहल और सुनल जाला, उतना ही धरती के वातावरण शुद्ध और भक्तिमय हो जाला और ओकरा से सगरे प्राणियन के कल्याण होखेला। पहला कथा अब तू वराह अवतार के सुना, जेहमें स्वयं धरती के उद्धार करे खातिर प्रभु वराह रूप धारण कैले रहन। एक बार दूगो महान दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप सभे लोक में आतंक मचौले रहन। वो दोनों भाई देवता लोक के शत्रु रहन, काहे कि धरती पर हवन यज्ञ आदि होखत रहे, जैसे देवता लोक के बल मिलत रहे। ऐसे महाबली हिरण्याक्ष अंतरिक्ष में से धरती के चुरा लेहलस और ओकरा समुद्र के नीचे ले जाके लुका देहलस। देवता आतुर और निर्बल हो गए। तब वो लोग भगवान के सामने पुकार कैलन। तब भगवान वराह के रूप धारण करके परमपिता ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट भइलन।
हिरण्याक्ष के मृत्यु से ओकर भाई हिरण्यकश्यप के बहुत दुख भइल। बदला के भावना से ओकर हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़के लागल।
और वही तय कर लेहलस कि धरती पर न भगवान के नाम रही और न ही उनका नाम के जपे वाला कौनो प्राणी ही जीवित बची। वो राज्यसभा में सभे दरबारी लोग के संबोधित करत कहलस, आज हम अपन छोट भाई महाबली हिरणाक्ष के मृत्यु के शोक मनावे यहाँ एकत्रित भइल हैं। इंद्र जैसन हमार क्षुद्र शत्रु लोग दैत्य शिरोमणि हिरणाक्ष के विष्णु के हाथ से मरवा देलस। जेकर बदला हमके ना खाली विष्णु से बल्कि सभी देवता से लेवे के होई। ए विष्णु पहले तो बहुत शुद्ध और निष्पक्ष रहे, बाकी देवता लोग के बहकावे से ये भी मायावी हो गई है और अपन माया से वराहादि रूप धारण करे लागल है। आज हम सबके सामने प्रतिज्ञा करत हई कि हम अपन त्रिशूल से ओकर वध करके अपन भाई के मृत आत्मा के तृप्त करब। जिस तरह जड़ के कट जाए से पेड़ के पत्ता सूख के गिर जाला, ठीक वही तरह विष्णु के ना रहे से सभी देवता लोग के शक्ति क्षीण हो जाई। धरती पर जे मनुष्य लोग तपस्या, यज्ञ, व्रत और दान आदि करत आरन, देश से देवता लोग के बल मिलेला। यही से वीर शिरोमणि हिरणाक्ष सगरी धरती के पानी के अंदर लुका दिले रहन। बाकी वराह रूप धर के विष्णु का फिर बाहर ले आइल बा। यही से तू सब लोग यही समय धरती पर जा और वहां जे लोग तपस्या, यज्ञ, व्रत और दान आदि करतारन उस सबके नाश कर दा। जहाँ जहाँ गाय, वर्ण, वेद, आश्रम और धर्म कर्म हो रहल होखे उस जगह के जरा के राख कर दा। देश से देवता बलहीन हो जाई हैं। हम यही समय असुरन के कुल गुरु शुक्राचार्य के पास जाके उनका से सभी देवता पर विजय प्राप्त करे के उपाय पूछा था। जा और जाके मृत्यु लोक में आतंक मचा दा। जा। Krishna